आज बंगाल बंद है। बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है और इस दौरान वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बंद का यह मिला जुला असर दिख रहा है। शहरी इलाकों में अभी भी दुकानें कई जगहों पर नहीं खुली हैं और देख रहे हैं बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में सड़कों पर। और अब दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं बीजेपी की महिला नेता जो हैं वहां पर नारेबाजी करती हुई, और दूसरी तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो बंद को सफल करवाना चाहते हैं। दुकानें बंद करवाने का जो आह्वान कर रहे थे बीजेपी के नेता, उनमें से कुछ को ऐसा लगता है कि पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस वैन में बिठाकर इन्हें ले जाने की कोशिश में नजर आ रही है। कोलकाता का मशहूर बाटा चौक, वहां की तस्वीर आपके सामने। आपको बता दें कि इस बंद के दौरान कई जगहों से छिटपुट हिंसा की खबर भी आ रही है। खासतौर पर भाटपाड़ा इलाके से जो पता चला, यहां पर एक बीजेपी नेता की कार पर गोली चलाई गई है। और देखिए अभी जो बीजेपी के नेता वहां पर लगातार नारे लगा रही थी, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यानी बीजेपी के वो तमाम नेता जो सड़कों पर हैं, बंद को सफल करना चाहते हैं, अब पुलिस उन्हें धीरे धीरे हिरासत में लेकर वहां से ले जाती हुई नजर आ रही है। ये देख रहे हैं आप, पुलिस वैन में इन महिलाओं को बिठा दिया गया है और पुलिस अब उन्हें वहां से ले जा रही है। इसी तरह की दूसरी तस्वीर भी आपने देखी थी, उसमें भी बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। और मालदा से भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। जगह जगह तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता सड़कों पर हैं। लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसके खिलाफ कल जो प्रोसेशन था, जो मार्च था, जो हिंसा हुई, उस दौरान उसको लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए और आज बंद के दौरान भी कई जगहों से छिटपुट हिंसा की सूचना मिल रही है। खास तौर पर भाटपाड़ा में बहुत ही दुखद घटना सामने आई। वहां एक बीजेपी नेता की कार पर गोलियां बरसाई गईं। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल लगातार कोलकाता से मौजूद हैं। मनोज्ञा, अभी क्या स्थिति है, क्या आपको जानकारी और अन्य हिस्सों से भी मिल रही है? देखिए, अधिकतर इलाकों में खासतौर से बंगाल के जिले में हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जहां भी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो पलटवार हो रहा है या फिर झड़प हो रही है। और बंगाल बंद का ऐलान कल किया गया था। ऐसे में 12 घंटे बंगाल बंद में सुबह 6 बजे से पहले कई इलाकों में ट्रेन रोकी गई है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। मैं इस समय जहाँ पर हूँ, गरियाहाट इलाके में, यहाँ पर कुछ ही देर में बीजेपी के नेताओं को आना है। यहीं पर 11 बजे से उनका प्रदर्शन है। कोलकाता के शहर के अलावा अगर अर्बन और रूरल का अगर आपको डिफरेंस की बात करूं, तो बंगाल में खास तौर से जो भी बंगाल में ग्रामीण इलाके में राज करता है, वही बंगाल पर राज करता है। ऐसे में ग्रामीण इलाके की राजनीति अर्बन शहरी इलाके से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और बंगाल के ग्रामीण इलाकों में आज जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो कई इलाकों में खास तौर से जहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व बेहतर रहा है, उन इलाकों में बंद का काफी ज्यादा যারাই আজকে আওয়াজ তুলবে তাদের জন্য 163 যারা আওয়াজ তুলবে, যারা প্রতিবাদ করবে তাদের জন্য तो लॉकेट चटर्जी को आपने सुना। मनोज्ञा, जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने देखा बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया गया है। लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया। जी बिल्कुल, लॉकेट चैटर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। और ये कमोवेश आज सारे दिन की स्थिति रहेगी, जब एक के बाद एक सभी नेताओं को हिरासत में लिया जाएगा। बंगाल में प्रदर्शन कर रहे, कानूनी तौर पर इसे गलत माना जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने बंद का कानून बनाया, जिसमें बंद को ही अवैध घोषित कर दिया गया है। ऐसे में उनकी सरकार आने के बाद से बंद अवैध घोषित हो गया है। दिलचस्प यह है कि 2011 के पहले तक तृणमूल कांग्रेस ने जितने बंद बुलाए हैं पिछले 2 दशक में, यानी कि 1998 से उनकी स्थापना से लेकर लगातार 2011 में सत्ता में आने तक, वो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा रहेगा।
हालांकि इस बार जो प्रदर्शन हुआ है, कल जिस तरह से सारे दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक की जो तस्वीरें थी बंगाल में, खासतौर से कोलकाता और हावड़ा की, वो काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। आज दोपहर 1 बजे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, तो उस कार्यक्रम को ही आज डॉक्टर बिटिया के नाम पर समर्पित कर दिया गया है, जिसकी अब सीबीआई जांच कर रही है। और खुद तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है, वो ही अब उस पर इंसाफ मांग रही है। तो अब आप इसे जिन भी शब्दों में बयां कीजिए, राजनीति के ये वो रंग हैं, वो पहलू हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना कभी कभी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसका कारण ये है कि जिनकी सत्ता हो वही अगर सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांगे, और आज जो छात्र परिषद का स्थापना दिवस है उसमें शिरकत करने में उसे ही पूरी तरह से लड़की पर, जो हमारी पीड़ित लड़की है, उसके और उसके परिवार को समर्पित किया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पक्ष और विपक्ष की मांग एक ही है तो फिर राजनीति कहाँ? पर सच ये है कि राजनीति उससे कई गुना ज़्यादा परे हो चुकी है, और आज तो बंगाल में हिंसा का स्वरूप ले चुकी है। जहाँ पर आप उत्तर 24 परगना की बात कर लें, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, बर्धमान, आसनसोल, हावड़ा, हुगली, और या फिर कोलकाता और दक्षिण 24 परगना, और खासतौर से मिदनापुर जहाँ पे नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, या फिर बालूरघाट जहाँ से सुकांतो मजूमदार आते हैं। बिल्कुल, और नंदीग्राम की तस्वीरें हमने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी। शुभेंदु अधिकारी खुद वहां पर मार्च को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। और ये देखिए, कहीं पर टायर जलाने की घटना भी सामने आई है। ये सियालदह की तस्वीर है। सियालदह में बीच सड़क पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस टायर को वहां पर जलाया गया है। अमूमन बंद के दौरान या जो धरना प्रदर्शन होता है, इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, उसमें आप देखते हैं सड़क पर टायर जला दिया जाता है। उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर नजर आई है। तो लेडी डॉक्टर के साथ जो हिंसा हुई, जिस तरीके की दरिंदगी हुई, उसको लेकर जबरदस्त विरोध, और बीजेपी ने आज बंद का आह्वान भी किया है। 12 घंटे के लिए ये बंद बुलाया गया है, लेकिन इस दौरान आप देख रहे थे किस तरीके की घटना वहां पर सामने आई है। और आइए मैं आपको वरुण के पास लिए चलता हूं। एमजी रोड इलाके में हमारे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं।